बीएसएनएल बांटने लगा फ्री सिम। अगस्त महीने में होगी टाटा के डेटा की बरसात। जियो की बजी बैंड। खुद को बचाने के लिए डेटा की कीमत को कर सकता है कम। बीएसएनएल के बवंडर ने सबको निगल लिया। वन नेशन वन सिम का युग आ गया। अब बीएसएनएल लाएगा टेलीकॉम सेक्टर में नई क्रांति। दोस्तों, अब बीएसएनएल ने अपनी फ्री सर्विस लॉन्च कर दी है। ऐसे समय पर 140 करोड़ लोगों का सहारा बन चुका है। जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने डाटा प्लान की प्राइस को हाई कर दिया है, तो बीएसएनएल भारत के बहुत सारे जगहों पर फ्री सिम बांटना शुरू कर दिया है। बीएसएनएल को यह पता चल गया है कि यह एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो टेलीकॉम कंपनियों में सबसे टॉप पर पहुंचा सकती है। जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय जियो, एयरटेल और वीआई ने 10% से लेकर के 27% तक टैरिफ का दाम बढ़ा दिया है। यानी जो प्राइस है वो हाइक हो गई है, बढ़ चुकी है जियो, एयरटेल और वीआई की, और इसी का फायदा बीएसएनएल अब लेना चाहती है। इसलिए बीएसएनएल एक्शन में आ गई है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बीएसएनएल अब तो फ्री सिम तक बांट रही है। बताया यह भी जा रहा है कि फ्री सिम के साथ पहले 1 ईयर का डेटा सर्विस पूरी तरीके से फ्री दिया जा सकता है, और यह सर्विस भारत के शहरों में ही नहीं, गांव से लेकर कस्बों, यानी भारत का कोई भी कोना नहीं बचेगा जहां पर यह सर्विस न मिले। और यही नहीं, अगस्त के महीने में टाटा ग्रुप की मदद से बीएसएनएल पूरे भारत में डेटा की बरसात करने वाला है। जी हां दोस्तों, बेहद कम कीमतों में 4G हाई स्पीड डेटा के साथ मिलेगा। दोस्तों, बीएसएनएल ने 2024 के अंत तक पूरे भारत में 1 लाख बेस स्टेशन 4G का बनाने का लक्ष्य रखा है। इन बेस स्टेशनों में सिर्फ 4G के हार्डवेयर को डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि 2025 तक सिर्फ इसमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करके 5G को इंस्टॉल किया जा सके। दोस्तों, इस समय बीएसएनएल अपने कवरेज को बढ़ाने के लिए मास लेवल पर तैयारी कर रहा है। दरअसल जिन गांवों तक अभी 4G अच्छे से नहीं पहुंच पाया है, वहां तक 4G को अच्छी तरह से पहुंचाने के लिए बीएसएनएल ने अपनी कमर को कस ली है। दरअसल बीएसएनएल का जो बैकबोन है, यानी उसका जो बैकबोन डेटा नेटवर्क है, वह बहुत स्ट्रांग है जियो और एयरटेल के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि बैकबोन डेटा नेटवर्क क्या होता है, कैसे यह बीएसएनएल को इंटरनेट की दुनिया का बादशाह बना देगा। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बीएसएनएल के इस काम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर बीएसएनएल 4G हर जगह अच्छे से पहुंचा देता है, अच्छी खासी स्पीड लोगों को दे देता है, तो दोस्तों मान के चलिए जिस कीमत पर बीएसएनएल ऑफर कर रहा है, उस कीमत पर अगर 4G अच्छी तरह से रोल आउट हो गया पूरे भारत में, तो दोस्तों डेफिनेटली जियो, एयरटेल और वीआई को अपने टैरिफ प्राइस को कम करना ही पड़ेगा, वरना उनका खेल खत्म हो जाएगा। देखा जाए तो इस समय सबसे ज्यादा यूजर बेस जियो के पास है, उसके बाद एयरटेल और फिर वीआई, और सबसे लास्ट में बीएसएनएल का नंबर आता है। इस समय बीएसएनएल टाटा के सपोर्ट से जिस तरह से अपने काम में तेजी लाया है, उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले बीएसएनएल वीआई का पत्ता साफ करेगा, फिर एयरटेल का पत्ता साफ करेगा, और एक लंबी छलांग मारते हुए फाइनली जियो का पत्ता साफ करके सबसे टॉप पर पहुंच जाएगा और भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगा। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इन टेलीकॉम कंपनियां, वो चाहे बीएसएनएल हो, एयरटेल हो या वीआई ही क्यों ना हो, इनके पास इंटरनेट आता कहां से है? तो दोस्तों आपको बता दें, अगर बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल की इंटरनेट कनेक्टिविटी अलग अलग माध्यम से आती है। सबसे पहला अंडर वाटर सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल। ये केबल हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं और एवरेस्ट जितनी गहराई से भी अधिक नीचे बिछे होते हैं। हाई डाटा स्पीड देने वाले ये केबल्स होते हैं। ये केबल्स पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इन्हीं केबल्स के माध्यम से पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचता है। अभी समुद्र के नीचे करीब 426 सबमरीन केबल्स हैं, जिनकी टोटल लेंथ अराउंड 13 लाख किलोमीटर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियां इन्हें बिछाती हैं। तमाम टेलीकॉम प्रोवाइडर्स भी इसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बीएसएनएल जो है, इन्हीं कुछ इंटरनेशनल सबमरीन केबल से अपना इंटरनेट प्राप्त करता है। दूसरा है सैटेलाइट। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल
बीएसएनएल कम करता है। ज्यादा इस्तेमाल अंडर वाटर सबमरीन केबल का करता है, क्योंकि सैटेलाइट सिस्टम की तुलना सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा ट्रांसफर के लिए काफी सस्ते पड़ते हैं। इनका नेटवर्क भी ज्यादा फास्ट होता है। सबमरीन केबल जिनसे बीएसएनएल इंटरनेट लेता है, उसमें से एक केबल सबसे महत्वपूर्ण है। उसका नाम है SIA-MIWE, यानी साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप। सबमरीन केबल के साथ में बीएसएनएल इस्तेमाल करता है फ्लैग, यानी फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब। इस तरह इन दो तरीकों से बीएसएनएल इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट हो जाता है। अगर जियो की बात करें तो जियो भी सबमरीन केबल से इंटरनेट लेता है, लेकिन साथ ही साथ केबल्स डालने का भी काम करता है। नए केबल्स को डालकर भारत की कनेक्टिविटी दूसरे देशों के साथ करने के लिए अलग से पैसा कमाता है, यानी जियो दो तरीके से पैसा कमाता है। वहीं बीएसएनएल केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है, केबल डालने का काम नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बे ऑफ बंगाल गेटवे, ये जो सबमरीन केबल हैं, और साथ में साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, ये जो दोनों इलाकों को जोड़ने वाला केबल है, जिसको बीबीजी कहा जाता है, यानी बे ऑफ बंगाल गेटवे, इसके ऊपर जियो का ही पूरा कब्जा है। अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल मल्टीपल सबमरीन केबल्स पर पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी SIA-MIWE और बे ऑफ बंगाल गेटवे सबमरीन केबल पर। तो इस तरह सबके पास इंटरनेट पहुंचता है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है नेशनल बैकबोन नेटवर्क। अब नेशनल बैकबोन नेटवर्क क्या है, ये जानते हैं। दरअसल इंटरनेशनल सबमरीन केबल से हम जहां से जुड़ रहे हैं वहां तो आपको इंटरनेट मिल गई। अब इसे देश के कोने कोने तक पहुंचाना है, तो इसमें हेल्प करता है नेशनल बैकबोन नेटवर्क। दरअसल नेशनल बैकबोन नेटवर्क का असल काम होता है हर शहर के साथ में उस केबल को कनेक्ट करना, हर छोटे कस्बे के साथ कनेक्ट करना, हर जिले के हर कस्बे और कस्बे से हर गांव को केबल्स से कनेक्ट करना, यानी जहां से इंटरनेट आ रहा है से लेकर के देश के कोने कोने तक इंटरनेट की जो पहुंच है उसको बढ़ाना। तो दोस्तों, सबसे स्ट्रॉन्ग नेशनल बैकबोन नेटवर्क बीएसएनएल के पास है, और इसी का सहारा लेकर बीएसएनएल भारत के कोने कोने तक अच्छी तरह से 4G नेटवर्क लोगों तक पहुंचा सकता है। एक बार बीएसएनएल का पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया 4G का, तो बीएसएनएल आसानी से अगले साल इसको 5G में अपग्रेड कर सकता है। उसके बाद बीएसएनएल को बीट करना जियो, एयरटेल और वीआई के लिए मुश्किल हो जाएगा। फाइनली उन्हें अपनी प्राइस कम करनी ही पड़ेगी। तो इस वक्त देखा जाए तो बीएसएनएल में सिम पोर्ट करवाना विन विन सिचुएशन लग रहा है। तो दोस्तों, कौन कौन बीएसएनएल में अपनी सिम पोर्ट करवा चुके हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।